नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष से। अभी हम बिहार मुजफ्फरपुर 15 लोकसभा की तरफ अभी हम हैं। यहाँ से AIMIM के कैंडिडेट हुए मोहम्मद अंजारुल हसन जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। मुद्दे काफ़ी है, लेकिन जिस तरीके से गर्मा गर्मी का माहौल है और जिस तरीके से सामने कैंडिडेट है, कहीं ना कहीं समस्या है। मुद्दा क्या क्या लेके आ रहे हैं अंजारुल हसन जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है, ये भी जानेंगे। पहला सवाल हमारा है, विगत वर्षों की हम बात करें या विकास की बात करें, या जिस तरीके से आप लोगों से मिल रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से कंसल्ट कर रहे हैं, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है कि विगत वर्षों में कितना विकास का काम हो पाया? लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, और खास करके यहाँ के जो 10 साल सांसद रहे हैं, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है, और उनके उदासीन रवैया से लोग काफ़ी नाराज़ हैं। और हमारे समाज की जो, मैं जिस समाज से आता हूँ, मुस्लिम समाज से आता हूँ, मेरा तो सब समाज है, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज सब मेरा है, लेकिन मैं जिस समाज से आता हूँ 18% से अधिक मेरा वोट है। और उसको पूरे बिहार में जो है, ये महागठबंधन वाले 2 सीट दिए हैं लालू प्रसाद जी, और 9 यादव को, आधा जो है और यादव है, 9.5। वो जो अर्चना रविदास है, उसके हस्बैंड यादव हैं, तो 9 नहीं 9.5 कहिए, 9.5 यादव और 2 मुसलमान। तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। वोट तो हमारा समाज 100% देता है, जो सो इंडिया गठबंधन को देता था। यादव समाज जो है, MY का Y जो है, वो 60% भाजपा को और 40% जो है इंडिया गठबंधन, लेकिन मुसलमान 100%। अब उसके बाद हमारे कैंडिडेट कितने? 2। तो ये नाइंसाफ़ी है हमारे समाज के साथ। तो अब जो है मुसलमान समझ गया है, दलित समझ गया है, पिछड़े समझ गए हैं कि ये लोग सिर्फ मुल्क बनाते हैं। इसलिए हमारे पार्टी का नारा है कि सबके मन में है खोट, सबके मन में है खोट, सबने दिया है हमको चोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। अपनी पार्टी अपना वोट की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपके पार्टी के अध्यक्ष ही मान लेते हो, OBC साहब, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, हमेशा जोड़ने का काम किए हैं, लेकिन अपने आप को क्यों अकेला महसूस आप कर रहे हैं? देखिए, अकेला महसूस नहीं करते हैं। अकेला क्यों महसूस करेंगे? हमारे साथ तो सारे समाज के लोग हैं, लेकिन हमको अकेला करने का प्रयास किया जा रहा है, जो विफल रहेगा। हमको अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। 1.5%, 2.5%, 3% जिनकी संख्या है, उनको हिस्सेदारी दी गई, वो उनके गठबंधन में शामिल हुए, लेकिन 18% जो हमारे समाज की आबादी है, इससे केवल और केवल वोट की उम्मीद की जा रही है, उसको गठबंधन में हिस्सेदारी नहीं देना है। एक सवाल लेना चाहेंगे। सामने आपके बीजेपी के कैंडिडेट हो डॉक्टर राजभूषण, या कांग्रेस के कैंडिडेट अजय निषाद जी, जिस तरीके से सामने हैं, और कहीं ना कहीं आपको इससे पहले भी आपके रिलेशन पर सवाल खड़ा हुआ था, जिस तरीके से अजय निषाद ने उन्होंने अपनी टिप्पणी दिए थे, हालांकि माफ़ी मांगे हैं, इसके लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लिख के काटना और थूक के चाटना, ये भाजपाइयों की, RSS वालों की चाल रही है। अजय निषाद आज आ गए, कांग्रेस का चोला पहन लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दूध के धुले। हमें जो आघात किया है, हमें जो जख्म दिया है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या जख्म का बदला जख्म से नहीं, जख्म का बदला जख्म से नहीं। आप हमें खंजर मार रहे हो तो उम्मीद मत करो कि हम आप पर फूल बरसाएंगे, आप उम्मीद मत करो। हम वो मजबूत कौम हैं जिनके चीड़ खान बच्चे भी अपने जाने अजीज को इसलिए कुर्बान किया है कि उनकी इज्जत पर हमला हुआ। तो हमारी इज्जत पर हमला करने वाले प्रत्याशी गठबंधन ने टिकट दिया है, और मुजफ्फरपुर की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। मजबूत कौम की आप बातचीत कर रहे हैं, मजबूत कौम अगर आती है यहाँ से मुजफ्फरपुर 15 लोकसभा से, तो कितना विकास होगा और सर्वप्रथम किस? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उसमें साफ साफ क्लियर है कि हर हाथ को काम दिया जाएगा, हर व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, और रोजगार के लिए जो उचित ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण, वो हमारी पहली प्राथमिकता होगी। हमारे उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो मुजफ्फरपुर में कई जगहों पर प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे, जहाँ पर बेरोजगार अपना प्रशिक्षण लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद उसको रोजगार में भेजा जाएगा, और निश्चित तौर पर हमारे प्रत्याशी इसके लिए अग्रसर है और वो करेंगे। नाम बताइएगा। रहमत अली। रहमत अली और मोहम्मद, मुजफ्फरपुर से 15 लोकसभा क्षेत्र से मोहम्मद अंजारुल हसन जी से हम बातचीत कर रहे थे। देखते हैं, मुद्दा काफ़ी है, लेकिन गर्मा गर्मी का माहौल है, कैंडिडेट चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। दूसरी तरफ एक और सवाल लेना चाहेंगे। सर्वप्रथम पहले प्रदेश सचिव हुए आप, एक सवाल है, जिस तरीके से साथ में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं,
लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, लोगों की भावना आपके तरफ है, क्या लगता है जो विगत वर्षों में विकास का काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया? देखिए, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। और देखिए, ये अजय निषाद जी जो हैं, ये पिछले 10 साल से ये सांसद रहे हैं यहाँ से, बीजेपी कोटा से। 10 साल में उन्होंने एक भी काम नहीं किया है। एयरपोर्ट यहाँ आना था, ये इतने निकम्मे ये सांसद हो गए हैं कि दरभंगा चला ये दरभंगा चला गया। एम्स यहाँ आना था, इतने निकम्मे ये सांसद है कि वो चला गया आपको दरभंगा। और यहाँ एक आप लोग मालूम होगा कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है बेला, वहाँ के क्या हालात है सब आप भली भांति मालूम है। और जहाँ तक आपने कहा कि हम साथ भ्रमण कर रहे हैं, हम एक एक गांव एक एक आदमी को जानते हैं, हर जगह हम लोग भ्रमण करते हैं, तो इस बार किसी का नहीं चलेगा। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है और बीजेपी की बात है, वो दोनों तो वॉशिंग मशीन है। बीजेपी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, अब कांग्रेस जो है मैनुअल है, जो उधर से आया उसको डाल दीजिए, वो साफ होकर निकल जाएगा। तो इस बार हम लोग बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह इस बार हम लोग यहाँ से हम लोग ये करेंगे, इस बार हम लोग यहाँ से अंजारुल हसन साहब को दिल्ली भेजेंगे, जो यहाँ के शिक्षा स्वास्थ्य पर काम करेंगे। अंजारुल हसन साहब को दिल्ली भेजेंगे जो शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करेंगे। अब देखते हैं आने वाले वक्त में कितना विकास का काम होगा। कैमरामैन नीरज के साथ में राजीव गुप्ता।